हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से बीएड में हमें सेकंड सेमेस्टर में 10 लर्निंग डिज़ाइन और थर्ड सेमेस्टर में 60 लर्निंग डिज़ाइन करने होते हैं। तो दोस्तों, 60 लर्निंग डिज़ाइन का ये मेरा 4th लर्निंग डिज़ाइन है, जो कि मैंने वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के बुक प्लीज से कवर किया है। तो आइए देखते हैं हम। ये मैंने पोएम लिया है फेबल, ठीक है। ये 4th नंबर लर्निंग डिज़ाइन है हमारा। यहाँ देखिए, नेम ऑफ़ द स्कूल, आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हो। क्लास, ड्यूरेशन, डेट, नेम ऑफ़ द ट्रेनी टीचर, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। सब्जेक्ट, लेसन यूनिट में चैप्टर का नाम। उसके बाद सब यूनिट जाएगा, तो यहाँ मैंने पूरा ही सब यूनिट एक में लिख दिया है, क्योंकि यहाँ अबाउट द पोएट ऑफ द पोएम, और पोएम बहुत ही छोटा था, इसीलिए पूरा ही चैप्टर हम एक क्लास में कवर कर पाएंगे, इसीलिए हमने सब यूनिट 1 दिया है, ठीक है। आगे देखिए, टुडेज लेसन सब यूनिट 1 लर्निंग गोल्स, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पे जाएगा। रिमेंबरिंग, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, ठीक है। तो ये हमारा 6 लर्निंग गोल्स कंप्लीट हुए। उसके बाद का टॉपिक आएगा हमारा एनालाइज लर्नर्स एंड कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखा है हमने, आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल। यहाँ पे जो हम पोएम पढ़ा रहे हैं, तो हमने किस किस मटेरियल का यूज़ किया है वो सारा हम यहाँ इंक्लूड करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, चार्ट। अगर हमने मॉडल यूज़ किया है तो मॉडल भी हम लिख सकते हैं। डिक्शनरी भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लर्निंग स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। यहाँ लर्निंग एरिया और लर्निंग स्ट्रैटेजीज़। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में जिस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे वो हम ब्लू पेन से लिखेंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है। पोएट का नाम और उनका इम्पॉर्टेंट वर्क यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इंडिविजुअल एक्टिविटी बाय द स्टूडेंट्स, इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सब यूनिट 1 में पहले अबाउट द पोएट के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। अब हम पोएम का एकदम शॉर्ट ब्रीफ समरी यहाँ पे हम लिखेंगे। एवरीवन हैज़ देयर ओन स्ट्रेंथ, ठीक है। इसी पर पूरा पोएम हमने एक्सप्लेन किया है। तो जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो हमने ब्लू पेन से लिखा है। यहाँ देखिए, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, वर्ड मीनिंग, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उसकी मीनिंग्स को हमने यहाँ कवर किया है। यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यहाँ पे जो हम चार्ट या मॉडल यूज़ करेंगे उसका यहाँ इमेज जाएगा। तो मैंने चार्ट यूज़ किया था, तो हमने यहाँ चार्ट लगाया है, ठीक है। उसके बाद साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स, ये लिखना है। फिर यूज़ ऑफ डिक्शनरी, इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी, जो भी पोएम से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन होंगे वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्टली ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए, डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है। तो सब यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हैं, फिर ट्रू एंड फॉल्स लिखा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ वर्ड मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखिए, डायग्नोजिंग द वीकनेस फॉर रिमेडियल क्लासेस। यहाँ बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो डायग्नोजिंग द वीकनेस में जाएगा, और अगर उसको हम सॉल्व करने के लिए कोई रिमेडियल क्लास दे रहे हैं तो वो रिमेडियल क्लास में जाएगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर एंड सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर। बस ये हमारा सब यूनिट यहाँ कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हमारा 4th नंबर लर्निंग डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी इसको सॉल्व करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।